अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन कल से शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल ऐवान से करेंगे खिताब। हुक्मरान और अपोजिशन मेंबरान ने लंगर लंगोटे कस लिए। जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मीटिंग। आज माह रमजान का पहला रोजा। बाजारों में भारी भीड़भाड़। अवामी हलकों ने कीमतों को इत्तेदाल में रखने के लिए चेकिंग स्क्वाड मुतहरिक करने का किया मुतालबा। हालिया बर्फबारी के बाद करना, केरन, गुरेज और दीगर बालाई इलाकों की राबिता सड़कें बंद। शिमाली कश्मीर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई अभी भी बहाल न हुई। और अनंतनाग की 2 कमसिन बच्चियों की लाशें जम्मू में पानी के गड्ढे में पाई गईं। मौज़ूआत की तफसील और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास कल जम्मू में शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल इजलास से खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 2025-26 का बजट 7 मार्च को ऐवान में पेश करेंगे। तवक्को की जा रही है कि कल से शुरू होने वाला बजट इजलास काफ़ी दिलचस्प रहेगा, चूंकि हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने एक दूसरे को आड़े हाथों लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज सुबह जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असेंबली की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला ने मेंबरान को असेंबली सेशन के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में जानकारी दी। जबकि आज दोपहर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, CPIM, आम आदमी पार्टी यानी हुकूमत में शामिल सभी जमातों के असेंबली मेंबरान की मुश्तरका मीटिंग वज़ीर आला की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें कल से शुरू होने वाले सेशन पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से GA मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, निजामुद्दीन भट्ट और दीगर मेंबरान मौजूद थे। मीटिंग में CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में कांग्रेस मेंबरान की मीटिंग अलग से मुनक्किद हुई। वाज़ेह है कि कांग्रेस के कुल 5 मेंबरान असेंबली हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर GA मीर ने अभी कुछ वक्त पहले शेरबीन से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट सेशन के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल उजागर किए जाएंगे। ताहम उन्होंने कहा कि PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से लाए जा रहे प्राइवेट बिल असेंबली के हद इख्तियार में है कि उन्हें ऐवान में पेश किया जाएगा या नहीं। नंबर 1 तो परंपरा रहती है, एक सिस्टम है कि जब भी सेशन होता है तो उससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ बैठ के अपनी रणनीति तैयार करते हैं और उसके साथ साथ हमेशा रूलिंग साइड, चाहे वो कोलिशन हो या सिंगल पार्टी हो, वो भी अपनी तैयारी रखते हैं और अपोजिशन भी अपना रणनीति बनाता है कि कैसे इस हाउस में हमको अपने आप को आगे रखना है। तो डेफिनेटली आज हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी की भी मीटिंग हुई और फिर कोलिशन की भी मीटिंग हुई। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी क़यादत की, फारूक साहब थे, सारे थे। सबसे बड़ी बात वहाँ पर यही आई कि हम सब ने कहा कि लोगों ने 7 साल के बाद एक इलेक्टेड सरकार बनाई, भले अभी वो यूटी स्टेटस में है, हर्डल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, उनको दूर करने का पहला टारगेट रहना चाहिए। स्टेट को रेस्टोर करने का जो भी पहल अभी तक 4 महीने में हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो और आगे का हमारा टारगेट हो और कब और किस तरह से स्टेट को रेस्टोर वापस दर्जे में लाया जाए। बाकी जब तक बजट सेशन की बात है, गवर्नर से एड्रेस होगा और वो भी सरकार का तैयार किया होगा और फिर बजट होगा और इस बजट में 7 साल के बाद पहली बार ये एक फायदा है कि ये इलेक्टेड नुमाइंदों ने बनाई हुई है, जो पब्लिक ने चुने हैं उनकी तरफ से बनाए हुए लोगों का बजट होगा। तो कॉमन सेंस है कि जो 7 साल पार्लियामेंट में पास होता था, पार्लियामेंट में वो लोग पास करते थे जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, ब्यूरोक्रेट्स ड्राफ्ट बनाते थे। आज इलेक्टेड नुमाइंदों ने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने थ्रू किया है जो पेश होगा
हम सारे लोग उम्मीद रखते हैं, बजट के बारे में कोई एडवांस से बता नहीं सकता है, हम उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मुश्किलात है, जो चुनावी मंशूर हमारे रहे हैं, उस चुनावी मंशूर पर जो लोगों ने वोट दिया है, उस मंशूर के मुताबिक बजट में मतलब उसमें अक्कासी हो रफ्ता रफ्ता। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही दिन में सारा मंशूर हो, मगर स्टेट की इंटरनल इक्तिसादी हालत को देखते हुए उसका एक टेक ऑफ हो, एक शुरुआत हो, एक फाउंडेशन हो इस बजट से, ताकि आने वाले दिनों में स्टेट भी रेस्टोर हो तो और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। नहीं तो अभी 5 साल का टाइम है, रफ्ता रफ्ता जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, जिस पर लोगों ने एतमाद दिया है, उसको हम पूरा कर सके। सरकार बनने के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन की पहली मीटिंग जम्मू में मुनक्कद हुई और वो भी असेंबली सेशन को लेकर। तो 4 माह के दौरान स्टेटहुड की बहाली के लिए वजीर आला ने जो कोशिशें की, उन्होंने क्या कोई तफसील आपके सामने रखी? जब इससे पहले श्रीनगर में सेशन चला था 4-5 दिन का, उस वक्त भी कोलिशन की सेशन से पहले मीटिंग हुई थी और उसके बाद आज हुई है दूसरे सेशन से पहले। और जहां तक रही बात स्टेट रेस्टोर होने की बात है, मैंने बीच बीच में भी कहा कि थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगेगा जरूर, मगर मुझे लगा कि हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाए, उम्मीदों पर दुनिया बसता है और हम भी होपफुल है जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। होना चाहिए था पहले ही, जो कमिटमेंट थी कि इलेक्शन होने के बाद में ही हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो अब उसमें 4 महीने जरूर गुजर गए। हम कहते हैं और 4 महीने वेट करना पड़े, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। 4 महीने 6 महीने के अंदर सिलसिला आगे बढ़े, एक उम्मीद बनी रही कि हमें स्टेट वापस मिल सके। कांग्रेस को भी मरकजी सरकार से उम्मीद है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा? देखो, उम्मीद तो बहुत पहले से है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ये किसी राजनीतिक पार्टी का कमिटमेंट नहीं है। हम भी होपफुल है, इसीलिए हमने बीच में कई बार कहा हमें बेग करने की जरूरत नहीं। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलेक्शन के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेट को रेस्टोर किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमें दामन फैला के जाने की जरूरत, दे शुड इम्प्लीमेंट दियर कमिटमेंट। बजट सेशन के दौरान पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुछ अहम बिलें जो हैं वो लाने का फैसला किया है, तो उन बिलों पे कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? वो तो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, उसमें कहाँ अभी आप हमको घिसेड़ रहे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या पता है उठे ना उठे, कैलेंडर में लगे ना लगे, बाहर मीडिया में ही चर्चा करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल वो तो स्पीकर ने पहले फैसला करना है कौन सा बिल आना है, और वो भी 1 महीना तो फिलहाल प्योरली बजटरी आइटम्स डिस्कस होंगे। 1 महीने के बाद लास्ट के 5 दिनों में प्राइवेट मेंबर बिल होती है, तो उसका अभी ड्रा होगा, स्पीकर जांच करेगा, फिर वो देखेगा कौन सा बिल हाउस में लाने की जरूरत है, कौन सा बिल नहीं लाने की जरूरत है। लेट स्पीकर डिसाइड, उसके बाद हम देखेंगे किस पर क्या बहस करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मखलू सरकार के असेंबली मेंबरान की जम्मू में मीटिंग, बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए डूरू जी.ए. मीर। उधर आज बीजेपी मेंबरान असेंबली की मीटिंग भी ऑपोजिशन के लीडर सुनील कुमार शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें कल से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए हिकमत अमली तय की गई। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में तैनात मरकजी वज़ीर ममलूकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के असेंबली मेंबरान कल 3 मार्च से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास में जिम्मेदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर अगर जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार होती तो लोगों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल हो सकते थे। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जवाबदेह बनाने की खातिर बीजेपी मेंबरान असेंबली अपनी सदा बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट सेशन के दौरान बीजेपी मेंबरान असेंबली लोगों के मसाइल हल करने और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के ताल्लुक से सरकार को जवाबदेह बनाने की खातिर अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने गुज़श्ता रोज कटरा में बीजेपी मेंबरान असेंबली के 2 रोज़ा वर्कशॉप में असेंबली मेंबरान पर जोर दिया कि वह अपने अपने हलकों में तामीर तरक्की का जाल बिछाने और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो मबजूल करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी मेंबरान असेंबली पर जोर दिया कि वह आने वाले
बजट सेशन के दौरान लोगों के मसाइल उभारे। उन्होंने कहा कि यह पहला बजट सेशन गैर मामूली अहमियत का हामिल है, लिहाजा इसके लिए पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर असेंबली नज़ीर अहमद गुरैज़ी ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम लिए बगैर उन पर इल्ज़ाम लगाया कि न जाने वो प्राइवेट बिल लाकर किन आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें ऐसे बिल लाने की कोशिश कर रही हैं जो उनके चुनाव मंशूर में शामिल ही नहीं है। 6 साल के बाद पहली बार 8 साल के बाद तकरीबन पहली बार बजट जो है एक चुनी हुई नुमाइंदा सरकार पेश कर रही है। हस्ब मामूल हर बजट से पहले लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है जो कि ऑनरेबल सीएम की सरबराही में होती है। तो इस सिलसिले में आज पार्टी की मीटिंग थी जिस पे डिस्कशन किया गया कि भाई बजट सेशन चलाने के लिए कोरम पूरा रखना है, बाकी चीजें हैं, लेजिस्लेटर अपने मुद्दे उठाए, अपने लोगों के मुद्दे जो उन्होंने उनको चुन के भेजा है वो उठाए और गवर्नमेंट उसका जवाब दे दे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो पूरी तैयारी करके कुछ अहम बिलें जो है वो ऐवान में ला रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे उनका मुकाबला कर पाएगी? देखिए, असम्बली अखाड़ा नहीं है कि हम जंग करने चले जाएंगे, वहां से वो तलवार लेके आ जाए और हम तलवार यहाँ से। आइडियाज की जंग होती है और मुद्दों की जंग होती है। अपोजिशन का काम ही है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को असेंबली के अंदर डिस्कस करें, वो लेके आ जाएं और गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि उसका जवाब दे दे, जहां मदावा हो सकता है उसका मदावा करे। जहां तक आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हो, हमने इसी सरकार ने, आपको पता होगा कि हमने पहली सेशन में पहले ही दिन असेंबली में पास करके रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 370 के बिल लाने में, किसी प्राइवेट बिल लाने में उसका क्या मकसद हो सकता है, या गैलरी के लिए प्ले करना है या उन लोगों को खुश करना है जिन्होंने इस 370 को हमसे छीन दिया है। जब वो बिल आ जाएगी असेंबली के अंदर तब देखा जाएगा कि उसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई अपनी तरीके से बिल नहीं लाती है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी कि उस बिल को पास करने के लिए। प्राइवेट मेंबर उस बिलें आती हैं, उसमें डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद पता चलता है इसमें क्या करना है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान लोगों से वादे किए हैं या अपने मंशूर में जो लोगों से कमिटमेंट की है, तो क्या लगता है कि इस बजट में क्या कोई कमिटमेंट, कोई वादा पूरा कर पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है ना। आप मैनिफेस्टो में अगर बात करते हो, आपको उसको कमिटमेंट को पूरा करना है। और आप देखेंगे कि हमारे पास अभी 5 साल है। पहले साल में आपने देखा होगा, पहले असेंबली के अंदर ही 2 चीजों पे जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट किया था, 3 चीजों पे वो हमने पूरा करके दिखाया। जैसे हमने कहा था कि स्पेशल स्टेटस पे हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। पहले ही सेशन में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कैबिनेट में वो पास किया गया। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्स का जो था, जो हमने एग्जाम्स जिन्होंने सेशन चेंज किया था, उस सेशन को हमने दोबारा अपने उसी तरह से उसको लाया। और इस सेशन में इंशाअल्लाह असेंबली के आप देखेंगे बहुत सारी बख्शाएं हैं जो लोगों की पूरी होंगी, जो लोगों के साथ हमने कमिटमेंट किया वो पूरे करेंगे। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऐसे बिल ऐवान में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके चुनाव मंशूर में शामिल ही नहीं है। बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर असेंबली नज़ीर अहमद गुरैज़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने भारी मैंडेट और एतमाद के साथ अवामी नुमाइंदा सरकार का वजूद अमल में लाया है ताकि रियासत का खुसूसी दर्जा और वो तमाम आइनी और जमहूरी हुकूक वापस किए जाएं जो गैर कानूनी और गैर जमहूरी और गैर आइनी तौर पर 5 अगस्त 2019 को छीन लिए गए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार को फिलफौर रियासत का खुसूसी दर्जा वापस देने का मुतालबा किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू में पार्टी के सीनियर लीडरान से बातचीत कर रहे थे। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर कई लीडरान ने लोगों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी है। इसी दौरान आज वादी कश्मीर में बाजारों में खासी गहमा गहमी देखने को मिली। लोग इफ्तारी और सहरी की खरीदारी में खासे मसरूफ नजर आए। श्रीनगर के बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ भाड़ रही। आज खुशगवार मौसम ने लोगों को खरीदारी करने का इजाफी हौसला दिया। हालांकि बेशतर सार्फिन ने सब्जी, फल और
दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। अलबत्ता चंद सार्फिन का कहना है कि कुछ ताजिर गिरां फरोशी की आदत से मजबूर हैं और उन्होंने तयशुदा कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। सार्फिन का मुतालबा है कि सूबाई इंतजामिया को तहसील और जिलाई सतह पर चेकिंग स्क्वाड मुतहरिक करने की जरूरत है ताकि आपका फिर एक बार खैर मकदम। सोपोर से मिली इत्तलात के मुताबिक आरएनबी डिवीजन वतरगाम रफियाबाद कल शाम से ही मुतहरिक रहा और आज हब डांगरपोरा गांव में बर्फ हटाने का अमल जारी किया गया। बर्फबारी के बायस गांव की सड़कें बंद हो गई थी। मकामी आबादी ने आरएनबी सब डिवीजन वतरगाम रफियाबाद की काविशों की सराहना की है। इधर शोपियान से फयाज वाली ने खबर दी कि जिले में मामूलात जिंदगी आज ठप होकर रह गए। जिला हेडक्वार्टर पर आधी फुट से ज्यादा बर्फ जमा हुई थी, जबकि बाला इलाकों में 2.5 फुट तक बर्फबारी होने की खबरें हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली निजाम मुतासिर रहा और कई सड़कों से अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई है। किश्तवाड़, गुलमर्ग और अनंतनाग के कई इलाकों में बर्फानी तूंदे गिराने की इतलात है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने खबर दी है कि गुज़श्ता रात सिंहपोरा के एक नाले में बर्फानी तूंदे की जद में कुछ कोठे और एक घराट आया और वो ढह गए, जबकि बिजली की तारें और खंभे भी गिर गए हैं। अब एक और मौजू। सामीन, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के एक सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव गुलाम नबी मीर आज नौकरी से सबकदोश हुए। वो इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो भद्रवा में तैनात हैं। वाज़ेह है कि गुलाम नबी मीर का ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से है। पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने कहा कि रफियाबाद, जयनगीर, खासकर डंगी बच्चा और राहमा के बाला इलाकों की सड़कें बंद पड़ी हैं और अभी तक बेशतर इलाकों में बिजली बहाल नहीं की गई है। अल्ताफ मलिक ने सड़कों से फौरी तौर बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने का मुतालबा किया है, जबकि माह रमजान के पेश नजर राशन के साथ साथ सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली दस्तयाब कराने की भी अपील की है। आसारी शरीफ पिंजूरा शोपियान के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि माह रमजान के दौरान तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएं। उन्होंने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली बिना खलल दस्तयाब कराने के साथ साथ गली कूचों और चौराहों के लिए रोशनी का इंतजाम करने की भी अपील की है, ताकि फजर और तरावी की नमाजों के दौरान लोगों को मसाजिद में आने जाने में दिक्कतें पेश न आएं। समीन शेख हफीज अख्तर, साबिक डीआईजी कश्मीर और लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सरकार सरमद हफीज के वालिद का इंतकाल हुआ है। मरहूम को आज रात ही आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के कई अफसरान ने मरहूम की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सरमद हफीज, डॉक्टर शिबली शेख, जुनैद महमूद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। वादी के बुलंदपाया वली कामिल हजरत मीर सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अकीदत एहतराम के साथ आज पूरी वादी में मनाया गया और उसकी तकरीबात का आगाज 27 फरवरी को नरपरिस्तान में बाद नमाज ज़ोहर तिलावत कुरान मजीद से हुआ और इसके साथ साथ वहां पर खत्मात मुअज़्ज़मात, ज़िक्र अज़कार और दुरूद सलाम की रूह परवर मजालिस भी मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत बुक़या आलिया के सजादा नशीं और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद अब्दुल हमीद हक्कानी ने अंजाम दी। इधर पीराने पीर हजरत सईद कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत आज पूरी जम्मू कश्मीर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार, सराय बाला, नादी हल बांडीपोरा, शोपियान पिंजूरा, अहम शेरी बाडीपोरा और दीगर खानकाओं और बुकाजात में खुसूसी मजालिस का एहतमाम रहा। साबिर वादी कश्मीर में आतिशज़दगी की वारदातें लगातार हो रही हैं। बांडीपोरा के हाजिन इलाके में आतिशज़दगी की एक होलनाक वारदात में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अक्सर हुई, जबकि एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। जरा ने बताया कि हाजिन के शेख मोहल्ले में गुज़श्ता शब एक दुकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने कई ढांचों को अपनी लपेट में लिया और इस वारदात में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। इधर गुज़श्ता रोज ब्रेन निशात और रथपोरा वनियार में भी एक गेस्ट हाउस और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, जबकि टांकनवाड़ी, मुजगुंड और छानपुरा श्रीनगर में भी एक रिहायशी मकान और एक दुकान आग की नजर हुए हैं। इस दौरान एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने सरकार पर जोर दिया है कि वह अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दें और जरूरी खिदमात खासतौर पर बिला खलल बिजली और पानी की फराहमी के लिए इंतजाम करें। उन्होंने हुक्मरानी में जवाबदेही और शफाफियत पर जोर देते हुए कहा है कि आवाम को गैर जरूरी ताखिर या नौकरशाही की मुदाखलत के बगैर वो खदमात हासिल होनी चाहिए जिनके
वो हकदार हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने खबर दी कि मड़वा के कई इलाकों में तिब्बी सहूलियात की कमी पर आवाम में तशवीश है और मकामी अफराद का कहना है कि मड़वा में तैनात तिब्बी अमले की मौजूदगी इंतहाई कम रहती है और यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना रहता है। कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है और कुछ को फौरी तौर पर किश्तवाड़ मुंतकिल करना पड़ रहा है। एनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ मुलाजमीन ने बीमार अफराद और उनके तीमारदारों के साथ तलक कलामी भी किए, जिससे आवाम में गुस्सा पाया जा रहा है और मकामी लोगों का मुतालबा है कि मरीजों की मुंतकिल के लिए फौरी तौर इंतजाम किए जाए और मड़वा में तैनात तिब्बी अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही मुलाजमीन को जवाबदेह रखा जाए। JNK वेलफेयर सोसाइटी एंड पेंशनर्स ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस को 300 से 1500 किया जाए, क्योंकि अद्वियात और इलाज मुआलजे के अखराजात में काफी इजाफा हो चुका है। सभी जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और तवक्को की जा रही कि अप्रैल और मई में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद किए जाएंगे। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू करे और कहा कि हर सतह पर मुअस्सर हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए नौजवान और तालीम याफ्ता उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाना लाजमी है। उन्होंने पार्टी में जल्दी मेंबरशिप मुहिम